इमोशंस होते क्या हैं और हमें इसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। आज हम इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि इमोशंस क्या होते हैं और इमोशंस हमें कैसे कंट्रोल करने चाहिए। इमोशंस जो हमारी भावनाओं को या हमारी बातों को एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे इमोशंस, आप ये बोल दो है फीलिंग्स, जो हम बोलते हैं आज की डेट में फीलिंग्स, वो होती हैं। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि इमोशंस और फीलिंग्स होती क्या है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। तो सेल्फ टॉक आप ये समझो कि अपने आप से बात करना। ये अपने आप से बात करने का मतलब होता है क्या है कि जब हम किसी इमोशंस को बाहर निकाल रहे होते हैं या हम किसी इमोशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता ये ठीक है या गलत है। हमें खुद से उस इमोशंस के बारे में बात करना चाहिए या उस भावना के बारे में बात करनी चाहिए कि वो ठीक है या नहीं है, किसी और को बताने के लायक नहीं है या नहीं है। तो उन चीज़ों के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं तो हमें खुद से कॉन्फिडेंस हो, जब हम डीपली बात करने लगते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो इमोशन हमारे लिए ठीक है नहीं है। और इसके साथ साथ हम इस इमोशन पे हम अपना कंट्रोल भी कर जाते हैं कि वो इमोशन किसी को बताने के लायक है या नहीं है। जैसे दूसरा पॉइंट है हमारा म्यूज़िक। हमारा म्यूज़िक क्या होता है कि जब हम अकेले होते हैं, हमारे अराउंड सराउंडिंग में कोई नहीं हमें जानने वाला, सिर्फ हम खुद को जानते हैं। तो हमारे जब इमोशंस ज़्यादा बाहर निकलते हैं तो हम कैसे उन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करें। उस वक्त हमें म्यूज़िक सुनना चाहिए क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ से हटता है। हम गुस्से में होते हैं तो जिस आपके हम अपोजिट सॉन्ग सुनेंगे उस इमोशन की, जैसे हम कोई भी इमोशन हमारा बाहर निकल रहा हो और उस इमोशन से हम अपोजिट सॉन्ग सुनेंगे तो हमारा बेस्ट मेंटेनिंग होता है कि हम उसके अपोजिट जाने लगते हैं, तो हमारा इमोशंस वैसे ही कंट्रोल में आने लगता है। तीसरा, चैलेंज। चैलेंज से हमारा ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को हम चैलेंज करते हैं, आज हम तो हमारे हमारे ऊपर ये होता है कि हम उस चैलेंज पे कैसे वर्कआउट करें। तो वैसे ही ठीक हम इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एक चैलेंज दें कि हम अपने आप को कि आज हमें इस इमोशन पे हमें कंट्रोल करना है। तो हम जब इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, जब हम उस इमोशन से पर्टिकुलर एक इमोशन पे डेली डेली वर्कआउट करेंगे तो हमारा इमोशन वैसे ही हमारे साथ कंट्रोल में होता हुआ चला जाएगा। हमारा चौथा पॉइंट, रिलैक्स योर बॉडी। रिलैक्स योर बॉडी ये क्या है, मतलब आप ये समझ रहे हो यार हम वर्कआउट थोड़ी कर रहे हैं कि हम रिलैक्स करें। हमारे इमोशंस ऐसे बाहर निकलते हैं जैसे हम हमारा वर्कआउट करने के बाद रिलैक्स करते हैं अपनी बॉडी को। जब हम जैसे हमारा रिलैक्स हमारी बॉडी करती है, फॉर एग्जांपल कि जब हम किसी इमोशंस में बह जाते हैं तो हम इतना डीपली सोचने लगते हैं कि हमारा माइंड बहुत स्ट्रेस करने लगता है उन चीज़ों के लेके। कोई भी इमोशन हो किसी भी लेवल का तो हम उस पर स्ट्रेस करने लगते हैं। हम उसको कैसे हम उसको स्ट्रेस आउट करें या हम उसको समझे धीरे धीरे। तो हमें उस वक्त एक चीज़ करनी चाहिए होती है कि हम कहीं एकांत में बैठ जाएं या हम खुले आसमान पे चले जाएं या कभी सैर पे निकल जाएं। तो इससे हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी थोड़ी रिलैक्स होने लगती है। तो हम क्या करेंगे, जब हम रिलैक्स करते हैं ना अपने आप को तो हमारा स्ट्रेस, हमारे जो जितने भी हमारे इमोशंस है वो खुद अपने आप डाउन होने लगते हैं, अपने इमोशंस खुद कंट्रोल होने लगते हैं।